बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से बाखबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें हौसला मिलता है और आप लोगों को नए और हर किस्म की ख़बरें मिलती हैं। आज एक दफ़ा फिर जुम्मा है और आपको पता है कि जुम्मा हमेशा नून लीग पर भारी पड़ता है। और अभी तो नून लीग का नाम यानी वजूद भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ PDM को आप कह लें। अभी ये जुम्मा एक दफ़ा फिर PDM पर भारी गुज़रा, क्योंकि जब मुज़ाकरात का प्रोग्राम मुज़ाकरात के लिए हामी भरी थी दोनों फ़रीक़ैन ने, क्योंकि अभी तो सिर्फ PTI है बामुकाबला सारी जमातें, अभी तो कोई पार्टी है नहीं। और तो दोनों ने हामी भरी और मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की, हत्ता कि जो मुज़ाकरात को नाकाम बनाने वाले थे, नाकाम करने वाले थे, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात तो होने ही चाहिए। जो आखिरी दिन था उस दिन तक इमरान खान की कोशिश थी कि मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाए और दोनों की इसमें रजामंदी शामिल हो। उसमें क्या था, आज सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया गया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, जो PTI के वकील हैं, कि हम तो एक साथ इलेक्शन पर यानी राज़ी थे, लेकिन ये है कि आप 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें सारे, और इलेक्शन का फिर ये हो जाएगा, माहौल बन जाएगा। जब आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, और एक बजट का भी मामला था, तो जब आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो ये आप सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं, मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ अदालत का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और हम आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और हमें भी धोखा दे रहे हैं। तो इस पर फिर जो है ना, ये बातें और है भी हकीकत। दूसरी बात, एक है आईन, एक है मुज़ाकरात। मुज़ाकरात अदालत ने भी यही बता दिया कि मुज़ाकरात जो है ये सियासतदानों का, सियासी जमातों का काम है। वो कामयाब होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो आईन तो मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने तो आईन पर चलना है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी बताया कि अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं इलेक्शन को, तो उसके लिए आईन में तरमीम करना पड़ेगी, और उसके लिए हमारी ज़रूरत होगी PTI की। PTI असम्बली में आएगी और वहाँ फिर 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करेंगे। लेकिन यहाँ इन लोगों को और भी तकलीफ़ है कि जब वो असम्बली में जाएंगे तो फिर तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज की बजाय शाह महमूद कुरैशी होंगे या कोई और होंगे, तो वो भी इन लोगों को काबिल कबूल नहीं है। तो यानी एक तरफ तो लोटे हैं, उसके साथ वो जिस वक्त जिस जगह जिस तरह चाहे उस लोटे से हाथ धोए, चाहे वज़ू करे, चाहे उससे नहाए, चाहे पानी, यानी मतलब है उसके बिल्कुल उसी तरीके पर चलते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को फिर हकीकी पोजीशन मिल जाएगी और इन लोगों को ये भी काबिल कबूल नहीं है। तो एक तो ये मसला है। दूसरी बात, फ़ारूक एस नायक ने कहा कि आप हमें चीफ जस्टिस साहब से, अब देखो ना, यहाँ देखो अल्लाह जल्ल जलालहू के काम देखें। अब PDM ख्वास्त मिन्नत और फाँव पड़ रहे हैं कि खुदारा हमारे लिए कुछ मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त दे दें, मज़ीद इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नहीं, हमने हाथ ऊपर कर दे, बस हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, आप अपना फ़ैसला जो 14 मई के बारे का किया था वो आप सुना दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी यही कहा कि मुज़ाकरात वो सिर्फ वक्त का ज़िया है, आप अपना फ़ैसला सुनाएं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी यही बात की कि देखो, मुज़ाकरात के लिए मैंने आप लोगों को कोई पाबंद नहीं किया था, मुज़ाकरात तो सियासी जमातों का काम है और करते रहते हैं। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात पर इसके मतलब है कोई फल नहीं मिलता, तो फिर तो 14 मई का जो फ़ैसला है आईन के मुताबिक हमने फ़ैसला किया हुआ है, और वो कोई शो पीस में रखने के लिए हमने नहीं किया। ये फ़ैसला जो है ये तो होकर फिर रहेगा, वही होगा। तो अब देखते हैं जो फ़ैसला आने वाला है उसमें है तो आज जुम्मा का फ़ैसला, तो किस दिन, कल परसों, मतलब है यही, बस यही दिन है। तो PDM की कोशिशें यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जो हथौड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो ये हथौड़ा इससे हटा लिया जाए, जो उसके हाथों में कलम है वो भी इससे लिए जाएं, और जो उसके ज़ुबान मुंह है उसको भी बंद किया जाए, और बस सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो PDM है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो पता नहीं किस तरीके से आई हुई है, बनी हुई है, बस उसका हुक्म चले, उसके काम चले। बाकी न सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, न PTI को मानते हैं, न किसी जज को मानते हैं, न किसी आईन को मानते हैं, न किसी कानून को मानते हैं। जो हमारी जी में आए वही करें। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा
होना ही नहीं चाहिए और नामुमकिन भी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इदारा है वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जितने भी इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन का मातहत है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है पीटीआई, कोई माने या ना माने, और वो पार्टी है आइन के साथ कड़ी हुई। इमरान खान के पैरों में मतलब है जो गोलियां लगी थी उसमें सोजन के बावजूद भी अदालतों का एहतराम करते हैं, हालांकि तकरीबन अब तो डबल सेंचुरी बनने वाली है, उसके बावजूद भी वो अदालतों का एहतराम करते हैं क्योंकि आइन है। अब आइन के मुताबिक तो इमरान खान ने काम करना है, आइन के आगे तो सारे तस्लीम खाम होना है, लेकिन ये लोग आइन को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब इसके फ़ायदा होता है, तो फिर ये आइन करते हैं। जब आइन में उसको नुकसान होता है तो ये जजों पर ऊपर चढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला करते हैं और आइन को भी पाड़ देते हैं। तो ये इन लोगों का वतीरा है। लेकिन बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि कोई मुज़ाकरात ख़त्म, ये चैप्टर बंद, और सिर्फ इलेक्शन कब होने हैं बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग में भी आप लोगों को ये खुशखबरी दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।